नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद एक के बाद एक कई खुफिया जासूस के नाम सामने आ रहे हैं जो भारत के खिलाफ तमाम जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो करीब 3 ऐसे प्रदेश है जहां से 11 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन तमाम लोगों पर यह आरोप है कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी में भारत की जानकारी पहुंचा रहे थे। बता दें कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से ये तमाम लोग पकड़े गए हैं जिनको फिलहाल रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इन तमाम लोगों के बीच में सबसे बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा का था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है, लेकिन इसी बीच एक और शख्सियत को पकड़ा गया जिसका नाम शहजाद है, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है। उसे अब रामपुर से गिरफ्तार किया गया है। एटीएस को दरअसल खुफिया जानकारी मिली थी कि शहजाद जो है यहां पर जासूसी का काम करता है, यहां से तमाम जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाता है। और यही नहीं, वो एक रैकेट की तरह काम करता था जहां अपने सहयोगी, अपने करीबियों को वो समझाता था और पाकिस्तान तक भेज देता था आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए। वहां पर लोग ट्रेनिंग लेकर भारत वापस आते थे। इसके साथ ही यहां पे खुफिया जानकारों से जानकारी जुटाता था और उन्हें पैसा देता था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है, जहां शहजाद को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो शहजाद ने जो कबूला उसको सुनकर हर कोई सकते में आ गया। शहजाद ने कबूला कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर एक बड़ा हमला होने वाला था जिसकी साजिश शहजाद और उसके सहयोगियों ने रची थी। शहजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश को दहलाने का इरादा था, तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब एटीएस का कहना है कि कई सवाल शहजाद से पूछे गए, हर एंगल से जानकारी जुटाई गई। कहा जा रहा है कि सबसे पहले शहजाद अपने घर वालों के जरिए नकली कॉस्मेटिक और कपड़ों की तस्करी करता था पाकिस्तान में। शहजाद करीब 3 बार पाकिस्तान भी जाकर आ चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दानिश का नाम ज्योति मल्होत्रा के केस में सामने आया था, जो पाकिस्तान एम्बेसी से ताल्लुक रखता है, उससे भी संपर्क में था शहजाद। उसको भी तमाम जानकारियां शहजाद देता था। ऐसे में आपको बता दें कि शहजाद ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद एटीएस ने सख्ती और ज्यादा कड़ी कर दी है। हैरानी की बात यह है कि भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ किस तरीके से यह व्यक्ति जासूसी करता था, किस तरीके से सिम कार्ड्स मुहैया कराता था, किस तरीके से सिम कार्ड लेकर पाकिस्तानियों को ये सिम कार्ड देता था और ओटीपी जनरेट होने के बाद ये लोग जो इसके संपर्क में थे टेलीग्राम के जरिए जासूसी करते थे। इस पर हनी ट्रैप का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन ये क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से इस बात का खुलासा हुआ है, वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि शहजाद मुरादाबाद का रहने वाला है और ऐसे में शहजाद उन तमाम लोगों में से शामिल है जो भारत के खिलाफ जासूसी करता था। और इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी जांच एजेंसी यानी कि एटीएस ने शहजाद को गिरफ्तार किया। एटीएस और यूपी पुलिस की बड़ी पूछताछ के बाद आरोपी शहजाद ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करने वाला आरोपी शहजाद ने एटीएस की पूछताछ में बताया कि उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर आतंकी हमले की तैयारी की जा रही थी जिसे आने वाले दिनों में अंजाम दिया जाना था। पूछताछ में इस बात का भी पता चला कि शहजाद पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था, जो देश के तमाम हिस्सों में काफी सक्रिय था। शहजाद ने अपने काम के तरीके और किन महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई, इस बारे में एटीएस को बताया। वहीं उसका जासूसी के आरोप में हरियाणा से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से भी कनेक्शन सामने आया है। दानिश से भी वो जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के बाद एटीएस द्वारा पूछताछ में शहजाद ने कबूली और शहजाद की 31 मई तक रिमांड बढ़ा दी गई है। बता दें कि पहले तो शहजाद ने पूछताछ में कई सवाल को जवाब देने से इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे जब कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट सामने आया तो उसने कबूलना शुरू कर दिया। उसने इस बात को भी स्वीकारा कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले एजेंटों को पैसा उपलब्ध करवाता था। शहजाद से अधिक पूछताछ जानकारी के साक्ष्य जुटाने के लिए एटीएस कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की भी अपील की है। यूपी में एजेंटों की भर्ती करवाता था शहजाद, जहां पूछताछ में जासूस शहजाद ने यह बोलकर सबसे ज्यादा चौंकाया कि उसने अपने कई परिचितों को
अच्छी खासी रकम देने का वादा कर अपनी जाल में फंसाया, जो उसे खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करते थे। इन लोगों ने अपने अपने जिलों में आर्मी छावनी के इलाकों में चाय समेत अन्य खाने पीने की दुकान वालों से संपर्क कर रखा था। शहजाद से मिली जानकारी के बाद एटीएस इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि यह दुकानदार कौन है और किस किस तरह की जानकारियां दी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एटीएस ने हनी ट्रैप का एंगल भी निकालकर सामने आई है। एटीएस को यह शक है कि शहजाद कहीं हनी ट्रैप का शिकार तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो तमाम 11 से अधिक जासूस पकड़े गए हैं वहां पर भी ये बातें सामने आ रही थी कि उन्हें हनी ट्रैप के जाल में फंसाया गया। नेहा नाम की लड़की ने उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर तमाम जो है जानकारियां जुटाई थी, और ऐसे में एटीएस को ये भी जो है शक है, संदेह है कि कहीं ना कहीं शहजाद भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकता है। यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के नौजवानों को शहजाद उकसाता था, भड़काता था और उन्हें पाकिस्तान भेजता था। पाकिस्तानी वीज़ा वो पाकिस्तानी एम्बेसी की मदद से बनाता था। यहाँ पर जो जासूस थे उनको पैसा मुहैया कराता था और लोगों को ज़्यादा पैसा देने के झांसे में, अधिक कमाने के झांसे में पाकिस्तान भेज देता था, जहाँ पर उन्हें आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस को, एटीएस टीम को ये एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हमला हो सकता था। जिस तरीके से शहजाद ने कबूल किया है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने ही जा रहे थे, तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस की सतर्कता ने शहजाद को ऐसा करने से रोक दिया। ऐसे में आपको बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है यूपी पुलिस के लिए कि समय रहते एक्शन लेते हुए शहजाद को पकड़ा गया है। फिलहाल एटीएस के अफसरों का कहना है कि पूछताछ जारी है, हर एंगल से पूछताछ किया जा रहा है। शहजाद के कनेक्शंस कहां कहां हैं, इसको लेकर भी जांच पड़ताल जारी है। जो तस्करी कपड़ों की, मसालों की या फिर ज्वेलरीज की शहजाद करता था, उस तस्करी के जरिए शहजाद का क्या मकसद था, इसको लेकर भी पता किया जा रहा है। हालांकि शहजाद के घर वालों का कहना है, उनकी बीवी का कहना है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है पाकिस्तान। वो भी उनके साथ गई थी, लेकिन एक हफ्ते में वापस भी लौट आई थी। फिलहाल उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि मेरे पति बेकसूर है। हालांकि शहजाद ने खुद इन तमाम चीज़ों को कबूला है। फिलहाल इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही। कुछ ये चेहरे भी है आपको दिखा रहे हैं जो इन तमाम लोगों की लिस्ट में शामिल है, जिन्हें भारत के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। फिलहाल इन तमाम लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। क्या कुछ संदेश इससे निकलकर सामने आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।